साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक परीक्षा फल की मांग के लिए गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए हैं और हमारे पलटू राम प्रगति यात्रा पर हैं और अपने पायलट को निलंबित करवा रहे हैं। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण हो चुका, टीआरई 1 हो चुका, टीआरई 2 हो चुका और अभी टीआरई 3 की प्रक्रिया चल रही है। अब जो शिक्षक बहाली है उसमें शुरू से ही सरकार कंफ्यूजन में है, असमंजस में है और नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं, बदली जा रही हैं। इसका जब ओरिजिनल विज्ञापन निकला था, मूल विज्ञापन, तो उसमें कहा गया था कि डोमिसाइल नीति रहेगी। डोमिसाइल नीति का मतलब हुआ कि बिहार के अस्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन बाद में उस समय के शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, यदि डोमिसाइल नीति हम रखेंगे तो बहुत सारी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी, तो डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। उसके बाद ये जो टीआरई 3 की परीक्षा हुई पिछले साल 15 मार्च को, तो उस दिन ऐसा हुआ कि पता चला कि झारखंड के हजारीबाग में एक है कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, मतलब विवाह भवन समझिए। वहां पर लगभग 250 लड़के लड़कियों को बैठाकर बाकायदा प्रोजेक्टर लगाकर जो सॉल्वर गैंग है वो सवालों के हल बता रहा है। बिहार से ईओयू की टीम पहुंची, आर्थिक अपराध इकाई की टीम, लगभग 260 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। मतलब समझिए कि पेपर लीक कर चुका था और सॉल्वर गैंग सवाल हल करवा रहा था। ये जो बीपीएससी के चेयरमैन है रवि मनु भाई परमार, ये लगता है उसी रोज या एक रोज पहले इन्होंने प्रभार ग्रहण किया था। इन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई और समीक्षा बैठक के बाद कहा कि नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो मनु भाई की फिर बहुत लानत मलामत हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि 250 लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं वो ठोस साक्ष्य नहीं तो क्या तरल साक्ष्य है। मैंने भी हाई कोर्ट में पीआईएल करने की धमकी दी इसी चैनल पर और अंत में 21 मार्च को जाकर टीआरई 3 की परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर पुनर्परीक्षा हुई और पुनर्परीक्षा के बाद नवंबर में उसका परिणाम आया। अब देखिए, जो टीआरई 3 की परीक्षा है इसमें भी शुरू से बहुत सारे झोल है। एक तो बात, अभ्यर्थी लोग शुरू से मांग कर रहे थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, यानी एक अभ्यर्थी को एक ही जगह सफल घोषित करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी के कान पर जू नहीं लगी। अब होता क्या है कि एक ही अभ्यर्थी है, वो 3-3 जगह सफल घोषित कर दिया जाता है। 1 से 5 वाले बच्चों कक्षा के लिए भी, 6 से 8 के लिए भी, 9 से 10 के लिए भी। अब कागज पर तो आप एक अभ्यर्थी को 3 जगह सफल दिखा सकते हैं, लेकिन जब वो भौतिक रूप से योगदान देगा, जब वो ज्वाइनिंग करे होगी उसकी, तब तो किसी एक ही जगह पर वो ज्वाइन करेगा, तो बची सीटें खाली रह जाएंगी। ये मोटी बात बीपीएससी को समझ में नहीं आ रही है। और अभी जो मांग चल रही है बच्चों की, जो कल से गर्दनी भाग में वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, उनकी यही मांग है कि इस तरह की जो भी सीटें खाली रह जाएगी उसके लिए पूरक परीक्षा फल दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। और पूरक परीक्षा फल की मांग है जो बिल्कुल जायज है। ये दुनिया भर की एक प्रक्रिया है। एक तरह का आप कह सकते हैं कि पहली सूची में जो सीटें खाली रह गई उसके बाद आप दोबारा रिजल्ट निकालते हैं। इसमें कोई मतलब अनियमितता वाली बात नहीं है, कोई इसमें धांधली वाली बात नहीं है। लेकिन बीपीएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, बीपीएससी में जो टीआरई 3 की परीक्षा हुई उसको लेके बच्चों में एक और शिकायत थी कि ओएमआर शीट जो थे वो बेल्ट्रॉन के पास गए थे जांच करने के लिए, जो बिहार सरकार की एक एजेंसी है। जो बेल्ट्रॉन संस्था है ये बहुत सारे विवादों में रही है और बच्चों ने ऐसा कहना शुरू किया कुछ महीने पहले कि हमें बेल्ट्रॉन वालों से फोन आ रहे हैं। पता नहीं ये सच बात है या झूठ बात है, लेकिन अच्छी शिकायतें हुई कि फोन आ रहे हैं और हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं।
मैंने उस समय भी कहा था, विभिन्न चैनलों पर कहा था कि ये जो ओएमआर शीट्स हैं, इनको जाँच के लिए बिहार से बाहर भेजना चाहिए। कम से कम बच्चों को तसल्ली होनी चाहिए कि जो जाँच हुई वो ईमानदारी से हुई, लेकिन उस पर भी बीपीएससी ने कुछ किया नहीं। एक सवाल जो है वो उम्र में छूट से है, एज रिलैक्सेशन जिसको आप कह सकते हैं। बहुत बच्चों को इस बात का तनाव है कि उनकी उम्र जो है वो बीत रही है और धीरे-धीरे उम्र पार कर जाएगी और वो परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो जाएँगे, और ये बात लाज़मी है। इतने दिनों बाद आप परीक्षा निकाल रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि 2-3 साल कोरोना की महामारी की भेंट चढ़ गए थे। आपको पता होगा, कोरोना की महामारी, कोविड-19 की महामारी दुनिया भर में फैली, पैंडेमिक थी वो, और उस वजह से पूरी दुनिया भर में उथल-पुथल मची, भारत में भी उथल-पुथल मची। मतलब बहुत सारे बच्चे बीमार हुए, बहुत सारा रिज़ल्ट जो थे वो समय पर नहीं निकले, बहुत सारी परीक्षाएँ लेट हो गईं, बहुत सारा सेशन लेट हो गया, सत्र देर से हुआ। तो भारत के कई राज्यों ने क्या किया है कि कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए उम्र में 2-3 साल तक की छूट दी है। ये बात भी बिहार में होनी चाहिए थी, बिहार सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, लेकिन यहाँ ये बात भी नहीं हुई है। अगला देखिए लफड़ा क्या हो गया है, जो मैं शुरू से कर रहा हूँ कि आप जानते हैं कि ये जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसमें 2 एजेंसियाँ शामिल हैं। एक है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, और दूसरी एजेंसी है शिक्षा विभाग। तो जो बीपीएससी है वो परीक्षाएँ लेता है और वो परीक्षा फल जारी करता है, रिज़ल्ट जारी करता है, और जो शिक्षा विभाग है वो डीवी करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है और योगदान कराता है। अब मजाक ये बन गया है कि दोनों एजेंसियों के बीच जो तालमेल कहते हैं, समन्वय कहते हैं, उसका घोर अभाव है। और ये बात अभी से नहीं है। जब अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के चेयरमैन थे और के पाठक सर शिक्षा विभाग में एसीएस थे, तभी से ये देखने को बात मिल रही है कि दोनों एजेंसियां जो है वो अपनी डफली अपना राग वाली बात जो होती है वो करती है, और उसके घोर अभाव की वजह से, समन्वय के अभाव की वजह से ये सारा काम गड़बड़ाता है। अभी देखिए, जो मेरी जानकारी है, बीपीएससी ने कहा है कि यदि शिक्षा विभाग हमें कहेगा तो हम लोग पूरक परीक्षा फल निकाल देंगे। अब ये जो चीज़ है ये तो विशुद्ध है, जिसको बोलचाल की भाषा में कहें तो फेंका-फेंकी है। मतलब बच्चों को फुटबॉल बना लिया गया है, इधर से एक-एक बीपीएससी मार रहा है, उधर जाते हैं तो उधर से एक किक शिक्षा विभाग मार देता है। अब शिक्षा विभाग के पास यदि आप जाइएगा तो शिक्षा विभाग ये कह देगा कि हमें तो बीपीएससी से इस किस्म का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम कैसे पूरक परीक्षाफल का आदेश दे दें अपनी ओर से। तो ये पूरा मजाक बन गया है। अब देखिए, इसमें होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनको दोनों के दोनों एजेंसियों के बीच समन्वय बैठाना चाहिए था। दोनों को बुलाकर, चेयरमैन को और इनको जो एसीएस है शिक्षा विभाग के, और कहना चाहिए था कि भाई हम लोग छात्र हित में ये काम करेंगे। लेकिन पलटू राम तो अपनी ही दुनिया में है, वो तो आजकल प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। कल उनके पायलट को निलंबित कर दिया गया है, पता नहीं पायलट ने क्या गलती कर दी थी। और पलटू राम डेली नई-नई खोजें कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि 2005 के पहले तो बिहार की लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी। तो वो तो दिमाग से पैदल हो गए हैं, तो वो समन्वय कराएंगे बीपीएससी और शिक्षा विभाग में, ये तो दूर की कौड़ी है। अब इधर देखिए, डीवी जो हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, उसमें अलग खेल चल रहा है। उसमें पता चल रहा है कि जब बच्चों के दस्तावेजों की जांच हो रही है तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी भाग रहे हैं क्योंकि उनके दस्तावेज ही नकली हैं। इसमें भी एक मांग उठी थी कि रिजल्ट के पहले ही डीवी हो जाए, लेकिन ये बात भी बीपीएससी ने नहीं मांगी। अब देखिए, जब रिजल्ट निकल गया टीआरई 3 का और बहुत सारे फर्जी जो अभ्यर्थी हैं वो डीवी में नहीं आएंगे, तो फिर वो आपकी सीटें खाली रह जाएंगी। अब आप उनको कहिएगा कि फिर हम टीआरई 4 में ये जोड़ देंगे, तो ये क्या मजाक हो रहा है। उस पर से जो सरकार है वो मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू में व्यस्त है। सरकार का कहना है कि हमने इतनी नियुक्ति पत्र हमने बांट दिए। ये हो रहा है कि हम तो नीतीश कुमार ने इतने रोजगार बांट दिए। अब गांधी मैदान में आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले कितना धूमधाम से मतलब समारोह हुआ था और उसमें नियुक्ति पत्र दिए गए थे। वो जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे वो समझिए कि एक अलग ही घोटाला है, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए थे जो कई कई साल से
नौकरी कर ही रहे थे। एक तो सोशल मीडिया पर एक मामला वायरल हुआ था कि एक शिक्षिका थी, उसने आज नियुक्ति पत्र लिया और कल को रिटायर कर गई। ये तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई व्यक्ति आज नियुक्ति पत्र हाथ में लेके कल रिटायर कर जाए। तो इन लोगों ने पूरा एक मजाक बना दिया है। अब देखिए, बिहार के अभ्यर्थियों का फ्रस्ट्रेशन देख लीजिए, हताशा देख लीजिए। वहाँ जो है गर्दनी बाग का धरना स्थल है, उसमें लगभग 35 दिनों से बीपीएससी वाले अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, 70वीं संयुक्त परीक्षा के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनकी अलग मांग है री एग्जाम कराने की। वो मांग अब हाईकोर्ट में पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को एक सुनवाई कर ली, 31 जनवरी को अगली सुनवाई करनी है। उसमें भी नीतीश कुमार का, पलटू राम का एक भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। उल्टे दिसंबर महीने में 3-3 बार लाठीचार्ज हो गया। राहुल गांधी ने आके गर्दनी बाग में बच्चों से बातचीत कर ली, लेकिन पलटू राम को 5 मिनट का समय नहीं मिला है बच्चों के शिष्टमंडल से बात करने के लिए। और आज यदि अनंत सिंह को सर्दी जुकाम हो जाए तो पलटू राम सर के बल दौड़े हुए उसके गांव लदमा चले जाएंगे, विक्स वेपोरब लेके, खुद उसको विक्स लगाने के लिए। तो ये स्थिति बिहार में हो रही है। साथियों, मैं जानता हूं कि बीपीएससी पर कोई असर नहीं होने वाला है। बीपीएससी के चेयरमैन जो है मनु भाई साहब, वो तो बच्चों के प्रति लगता है उनकी खानदानी दुश्मनी है। जहां बच्चों की बात होती है कहते हैं ये बच्चे तो उदंड हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों बैठकर तय करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए, टीआरई 3 का पूरक परीक्षाफल निकाला जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।